नाज़रीन करام, आप देख रहे हैं साला डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फ़ैसले, नुमायाँ वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। भारत और यूरोपीय यूनियन ने तवील मुज़ाकरात के बाद बिलाखिर एक तारीखी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसे वज़ीर आज़म मोदी ने खुशहाली का ब्लूप्रिंट करार दिया है। इस माहदे के तहत यूरोपीय गाड़ियों पर दरामदी ड्यूटी कम होकर 10% रह जाएगी, जबकि यूरोपीय शराब और जैतून के तेल की कीमतों में भी नुमायां कमी आएगी। बदले में भारत को अपनी टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल और IT मसनूआत यूरोपीय मंडियों में बग़ैर किसी रुकावट के फ़रोख्त करने की बड़ी सहूलत मिलेगी। ये माहिदा दोनों खत्ों के दरमियान तजारत को नई बुलंदियों पर ले जाएगा और भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे का बायस बनेगा। माहिरीन इसे आलमी मईशत के लिए एक गेम चेंजर करार दे रहे हैं, जिससे करोड़ों लोगों के लिए रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों बशमूल न्यूयॉर्क, टेनेसी और आरकानसास में शदीद बर्फ़ानी तूफ़ान से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया है। इस कुदरती आफत के नतीजे में अब तक कम से कम 30 अफराद हलाक होने की रिपोर्ट है और लाखों लोग बिजली से महरूम शदीद सर्दी में महसूर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 10 लाख से ज़ायद सारिफीन बिजली के ब्रेकडाउन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 20,000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। एक्यूवेदर के माहिरीन ने इस तूफ़ान से होने वाले मजमूई माशी नुकसान का तखमीना $115 अरब लगाया है, जिसमें अमलाक की तबाही और सप्लाई चेन की मअतली भी शामिल है। शदीद बर्फ़बारी और मुंजमद कर देने वाली बारिशों के बायस सड़कें बंद हैं और इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात दरपेश हैं। हुक्काम ने शहरियों को वार्निंग जारी की है कि सर्दी की ये लहर अभी मज़ीद चंद दिन बरकरार रह सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आर्माडा यानी बड़े बहरी बेड़े की रवानगी के ऐलान के बाद जौहरी तवानाई से लैस अमरीकी तैयारा बहरी जहाज़ USS अब्राहम लिंकन मशरिक़ उस्ता के पानियों में दाखिल हो गया है। इस बेड़े के साथ मिसाइल शिकन बहरी जहाज़ और जदीद तरीन F-35 लड़ाका तैयारे भी शामिल हैं। ये तैनाती ईरान में जारी मुजाहिरों के ख़िलाफ़ हुकूमती क्रैकडाउन, जिसमें 6,000 से ज़ायद अमवात रिपोर्ट हुई हैं और जौहरी प्रोग्राम के तनाजुर में की गई हैं। ईरान ने इस फ़ौजी नक़्ल हरकत को इश्तिआल अंगेज़ी करार देते हुए ख़बरदार किया है कि किसी भी हमले का जवाब इबरतनाक होगा और तमाम अमरीकी अड्डे उनके निशाने पर होंगे। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह ने ईरान की हिमायत का ऐलान किया है। रूस और मुत्तहदा अरब इमारात ने कशीदगी कम करने पर ज़ोर दिया है। खित्ते में जंग के बादल मंडला रहे हैं, जिससे आलमी तेल की मंडियों में शदीद इज़्तिराब पाया जाता है। अक़वाम मुत्तहदा की सलामती काउंसिल के एक ओपन डिबेट में भारत के मुस्तक़िल नुमाइंदे पार्थानेनी हरीश ने पाकिस्तान के सफ़ीर के बयान का सख्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में गलत बयानिया पेश किया है। ये ऑपरेशन अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना हमले का जवाब था, जिसमें पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने 26 लोगों को कत्ल कर दिया था। भारत ने वाज़ेह किया कि ऑपरेशन सिंदूर नापसंदीदा मगर ज़िम्मेदाराना था, जिसका मकसद दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे को तबाह करना और दहशतगर्दों को नाकारा बनाना था। हरीश ने कहा कि पाकिस्तान ने 9 मई 2025 तक भारत पर मज़ीद हमलों की धमकियां भी दी, लेकिन 10 मई को पाकिस्तानी फ़ौज ने बरह रास्त भारतीय फ़ौज से रब्ता करके लड़ाई रोकने की इल्तिजा की। उन्होंने कहा कि ये भी साबित है कि पाकिस्तानी एयरबेसेस को शदीद नुकसान पहुंचा, जिनमें रनवेज़ तबाह और हैंगर्स में आग लगी है। भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो दहशतगर्दी को रियासती पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करता है और इसे नया नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दहशतगर्दी को कभी नॉर्मल नहीं किया जा सकता और सलामती काउंसिल को दहशतगर्दी की तौसीक़ का फ़ोरम नहीं बनने दिया जा सकता। जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है और पाकिस्तान को भारत के अंदरूनी मामलात में कोई हक़ नहीं। भारत ने सिंध तास माहदे को मुअत्तल करने का ऐलान किया, क्योंकि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की हिमायत जारी रखी है। हरीश ने पाकिस्तान को मशवरा दिया कि वो अपने आईनी मसाइल जैसे 27वीं तरमीम
और आर्मी चीफ को उम्र भर के इस्तिस्ना पर गौर करें। मंगल के रोज़ सोने की कीमत में मुसलसल 7वें दिन इजाफा देखा गया, जिसके बाद सोना अपनी अब तक की बुलंद तरीन सतह के करीब पहुंच गया। जनवरी 2026 के आगाज़ से ही सोने की कीमत में वाज़ेह इजाफा होता जा रहा है। आलमी मार्केट में इजाफे के असर से भारत में सोना तकरीबन 72,000 से 74,000 रुपये फ़ी 10 ग्राम के करीब ट्रेड हो रहा है। ये तेज़ी इस वजह से भी आई है कि सरमायाकार गैर यकीनी माशी हालात में सोने को महफूज सरमायाकारी समझते हैं। अमरीकी डॉलर की कमज़ोरी, शरह सूद में मुमकिन कमी की तवक्कात और आलमी सियासी कशीदगी ने भी सोने की कीमत को सहारा दिया है। ताहम सरमायाकार आइंदा मरकज़ी बैंक के फैसलों का इंतज़ार कर रहे हैं। कर्नाटक के नायब वज़ीर आला डी.के. शिव कुमार ने ऐलान किया है कि रियासत की तमाम ग्राम पंचायतों के दफातर को महात्मा गांधी के नाम से मंसूब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले का मकसद गांधी जी के नज़रियात को ज़िंदा रखना और देही निज़ाम को मजबूत बनाना है। ये ऐलान बेंगलुरु में एक अवामी प्रोग्राम के दौरान किया गया। डी.के. शिव कुमार ने मरकज़ी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि देही रोज़गार गारंटी स्कीम मनरेगा को कमज़ोर किया जा रहा है, जो गरीब अवाम के हक़ में नहीं है। रियासती हुकूमत इस मामले पर मरकज़ से बात करेगी। हिंदुस्तान के जारह मिजाज ओपनर अभिषेक शर्मा को लेजेंड क्रिकेटर युवराज सिंह का 23 तरीन T20 निस्फ सेंचुरी 12 गेंदों में 50 रन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सपोर्ट मिला है। साबिक़ इंडिया स्टार रविचंद्रन अश्विन ने कहा है कि शर्मा के पास ये सलाहियत है और अगर कोई इस रिकॉर्ड को तोड़ेगा तो वो अभिषेक ही होगा। हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 में अभिषेक ने सिर्फ 14 गेंदों में निस्फ सेंचुरी बनाई, जो हिंदुस्तान की दूसरी सबसे तेज़ निस्फ सेंचुरी है और सिर्फ 2 ही गेंदों से युवराज के रिकॉर्ड से पीछे है। युवराज ने खुद मज़ाहिया अंदाज में कहा था कि 12 गेंदों का रिकॉर्ड अभी भी कायम है, लेकिन अभिषेक की मौजूदा फॉर्म और बल्लेबाजी ने ये साबित कर दिया है कि वो मुस्तकबिल में भी किसी भी सतह का रिकॉर्ड तोड़ने के काबिल हैं। आज के न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। अगली मुलाकात तक इजाज़त दीजिए, तब तक बाखबर रहें और अपना ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप कौन सी न्यूज़ सुनना चाहते हैं। साला डिजिटल उर्दू को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।